हमारे पूर्वज कोई बावड़े नहीं थे, बहुत ज्यादा समझदार थे। ये जो हम 9 दिनों तक साल में 2 बार, और वैसे आपको ध्यान होना चाहिए कि ये नवरात्र पर्व है वो साल में 4 बार आता है। हम 2 ही बार मनाते हैं ज्यादातर लोग, लेकिन जो ऋषि मुनि हैं, जो विद्वान हैं, वे 4 बार मनाते हैं। दुर्गा का मतलब क्या है, दुर्गा माँ का मतलब क्या है, ये आप लोगों को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ज्यादा तो मेरे सामने माताएं बहनें बैठी हैं। आप ही का रूप है दुर्गा। दुर्ग का मतलब क्या होता है? किला। किले को कहते हैं ना दुर्ग। किले की रक्षा करने वाली देवी है वो दुर्गा है। लेकिन आप इसको उस किले से मत जोड़िए जिस किले की रक्षा करने के लिए सैनिक मर जाया करते हैं। वो उसका एक पक्ष है, वो उसका एक रूप है। असली किला क्या है? असली किला है हमारा मन। हमारा ये जो मन है ना, ये दुनिया का सबसे बड़ा किला है और इसकी रक्षा करना जरूरी है। और इसकी रक्षा करने के लिए जो शक्ति चाहिए उसका नाम दुर्गा है। और शक्ति है वो मां रूपा होती है, इसलिए हम उसको दुर्गा मां कहते हैं। यहां आने का मतलब सिर्फ आरती करके जाना नहीं है। आप लोग जब यहां आए हैं तो सबके मन में कोई न कोई चिंता है। कोई हमारी मां सोच रही होगी कि मेरा बेटा भूखा है, कोई पत्नी सोच रही होगी कि पति भूखा है, कोई ये सोच रही होगी कि सास बीमार है उसको दवा देनी है। किसी को कोई चिंता है और किसी को कोई चिंता है। इस दुनिया में चिंता से मुक्त कोई नहीं है। इस दुनिया में दुखों से मुक्त कोई नहीं है। वो जो हमारा मन का जो किला है, उसकी दीवारें इतनी कमजोर कर ली है हमने कि वो थोड़ी सी चुनौती सामने आते ही गिर जाती है। थोड़ी सी बारिश ज्यादा हो गई तो हमारे मन की दीवार है वो गिर जाती है, हमारे मन का किला कमजोर पड़ जाता है। उसी के कारण जब आप किसी मंदिर में जाते हो, किसी पंडाल में आते हो जहां दुर्गा सजी हुई है, तो आप क्या कहते हो? आप आकर क्या मांगते हो? अपने मन में सोचो। कोई ये कहता है कि मेरा मकान बन जाए, कोई कहता है कि मेरे घर में गाड़ी आ जाए, कोई कहता है कि बीमारी नहीं हो। सबको कुछ न कुछ चाहिए। वो क्यों? हमको क्यों चाहिए? हमारे मन का किला कमजोर है। हम भगवान से ये कहने कभी क्यों नहीं आते कि तूने इतना सुंदर जीवन दिया है, तूने मुझे कुत्ता नहीं बनाया, तूने मुझे बिल्ली नहीं बनाया, तूने मुझे कबूतर नहीं बनाया, तूने मुझे इंसान बनाया है। इसलिए हे प्रभु, हे देवी, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। ये कहने आते हो क्या कभी? हम सारे के सारे अपनी झोली फैलाकर यहां आकर खड़े हो जाते हैं। दुख कभी खत्म नहीं होंगे, चिंताएं कभी खत्म नहीं होंगी। आप चाहे 1000 बार यहां आकर प्रार्थना कर लीजिए, आप 1000 उपवास कर लीजिए। मैंने भी कर रखा है, मैं भी 9 दिन तक भूखा ही रहूंगा, बिल्कुल भूखा। लेकिन इससे मेरे दुख कम थोड़ी हो जाएंगे, मेरी चिंताएं कम थोड़ी हो जाएंगी, मेरे मन का किला मजबूत थोड़ा ही हो जाएगा। कहना हमको क्या चाहिए भगवान से, दुर्गा से, मां से, कि तू दुख दे, तू चिंताएं दे, तू मुझे चुनौतियां दे, क्योंकि इस दुनिया में ऐसा कोई है ही नहीं जिसको दुख नहीं हो। महात्मा बुद्ध का नाम आपने सुना होगा। वो कहीं प्रवास पर गए, साधु थे,
तो गांव में ये बात चल पड़ी कि जो साधु होते हैं, वो जो बड़े साधु होते हैं, वो सारा कष्ट मेट देते हैं। एक माता का पुत्र मरा हुआ था छोटा सा, वो अपने पुत्र को लेकर भगवान बुद्ध के पास गई। बोले भगवान बुद्ध, बोलो देवी क्या दुख है तुमको? बोले महाराज ये बेटा मर गया। तो बुद्ध ने कहा कि ये दुख तो सभी के जीवन में आता है। तुम्हारे दादा मरे, परदादा मरे, ससुर मरा, दाद ससुर मरा, सास मरी, तुम भी मरोगी, जो आगे आएंगे वे भी मरेंगे। लोगों का जन्मना और लोगों का मरना इस सृष्टि का नियम है। पेड़ भी 1000 साल में, 500 साल में पुराना हो जाता है। कोई कोई जीव जंतु, कीड़े मकोड़े अपन देखते हैं, ये तो 2 घंटे में ही मर जाता है। तो कहा देवी ये जीवित नहीं होगा। वो अड़ गई। बोले महाराज आप इतने बड़े साधु हो और ये तो असमय मर गया, इसको तो जिंदा करो। उन्होंने कहा कि ऐसा करो, इस बच्चे को यहीं छोड़ जाओ, ये कटोरा लो और तुम हर घर में जाओ, मुझे उस घर से भिक्षा लाके दो जिसमें किसी की मृत्यु नहीं हुई हो। बोले अभी चली जाती हूँ साहब, मुझे बहुत सारे ऐसे घर ध्यान में हैं। क्योंकि उसका तो पुत्र गया था ना, पुत्र वियोग में वो तो दुखी थी, उसका विवेक है वो शून्य हो गया था, काम करना बंद हो गया था, बुद्धि उसकी एक तरह से रुक गई थी काम करना। वो गई, एक घर में गई, 2 घर में गई, सारे गांव में घूम के आ गई। सबने कहा साहब हमारे तो फलाना मरा हुआ है, हमारे तो फलाना मरा हुआ है, वो मर गया, वो मर गया। वापस आके बोले महाराज ऐसा तो कोई घर नहीं मिला। तो कहा कि जब ऐसा कोई घर नहीं है तो तेरा घर वंचित कैसे रह सकता है? ये कुदरत का नियम है भाई। जब लोग मरेंगे नहीं, सभी जिंदा रहेंगे तो इस दुनिया में पग रखने की जगह नहीं मिलेगी, घरों में रहने के लिए जगह नहीं मिलेगी। तो महाराज मैं फिर आपसे क्या मांगू? तो कहा कि तू मुझसे मांग कि ये जो दुख मेरे जीवन में आया है, इस दुख से मैं मुक्ति पा सकूं, इस दुख को सहन कर सकूं, इतनी शक्ति मुझे दे। तो जब भी किसी मूर्ति के सामने, किसी प्रतिमा के सामने, किसी मंदिर में आप जाओ तो सबसे पहले प्रभु का धन्यवाद करो कि ये मानव जीवन मिला है। फिर धन्यवाद करो कि भारत जैसा देश मिला है। और फिर कहो कि भगवान दुख तो दे, लेकिन उस दुख से लड़ने की ताकत दे, तब वो आपका साथ देगा। नहीं तो फिर आप 1 बार जाओगे, 2 बार जाओगे, 5 बार जाओगे, 10 बार जाओगे और एक दिन आपका विश्वास उठ जाएगा कि ये भगवान है, ये तो दुख कम करता ही नहीं है। जब आप दुख को सहन करने की शक्ति मांगोगे तो जब दूसरी बार आओगे उस समय ही आप महसूस करोगे कि मुझमें पहले से ज्यादा आत्मबल आ गया है और मैं ज्यादा अच्छे तरीके से अपने जीवन में आने वाले कष्टों का, आने वाली चुनौतियों का मुकाबला कर सकता हूं या कर सकती हूं। तो सबसे पहले ये करो, ये अपना देश है भारत देश, जिसमें प्रतिदिन कोई न कोई उत्सव होता है। इतना उत्सव धर्मी, इतना उत्सव प्रिय देश दुनिया में दूसरा है ही नहीं। ये हमारे पूर्वजों ने क्यों किया? इसीलिए किया कि ये जो मन का किला है, ये जो मन का दुर्ग है, इसकी शक्ति दुर्गा ये हमारे भीतर विराजमान रहे, वो ताकत हम प्राप्त करते रहे। हमें हर दिन कोई न कोई उत्सव चाहिए, हमारा स्वभाव है ये, और बड़ा अच्छा स्वभाव है। ये हमारे मन की शक्ति है कि हम खुद भूखे रह लेते हैं और दूसरे का पेट भरते हैं। ये जो जितनी भी यहाँ माताएं बैठी हैं और वो जो वहाँ जो मेरे भाई बंधु बैठे हैं,
विचार कर लें, आप लोग अच्छी तरह से विचार कर लें। आपके घर में भोजन बनता है, भोजन बनाने वाली भोजन को सबके बाद में ग्रहण करती है। वो इसलिए करती है कि उसके मन का दुर्ग दूसरों के दुर्ग से ज्यादा दृढ़ है, ज्यादा मजबूत है। उसको भूख तो लगती होगी, बनाते समय भी भूख लगती होगी, लेकिन वो क्या करती है, सारे घर के सदस्यों को भोजन कराने के बाद यदि बचता है तो करती है, और नहीं तो फिर वो नहीं करती है। लेकिन हम लोग अपना अधिकार मान बैठे हैं। नमक कम क्यों है, ये थाली फेंकने की आदत हो गई हमारी। टाइम पे क्यों नहीं मिला, क्यों भाई? तुम्हारे पास इन माताओं से अलग क्या है? तुम एक दिन ऐसा करके देखो, सुबह से लेकर शाम तक घर में रहो, घर की सफाई करो, पूजा पाठ करो, भोजन बनाओ, सबको जिमाओ और उसके बाद जिमो, आपको इनकी शक्ति समझ में आ जाएगी। आप ये कहते हो कि मैं 50,000 रुपए कमाकर लाता हूं और तू घर में रहती है। वो जो घर में काम करने वाली स्त्री का, मान लो किसी घर में एक माँ और 2 बेटियां हैं, उन 3 के श्रम को जोड़ दो तो वो 50,000 का 5 गुना होता है, 2.5 लाख के बराबर। लेकिन हमने उनकी बुद्धि को रोक दिया कि यदि इनको कह देंगे कि तुम्हारी मेहनत से, तुम्हारे श्रम से हमारा जीवन चल रहा है, तो कल को ये मना नहीं करते। उनको ये नहीं पता कि ये भारत की बेटियां हैं, ये दुर्गा को पूजने वाली देवियां हैं, ये तुम्हारा जुर्म सहकर भी तुम्हारा पेट भरेंगी। और ये हमने सीखा कहां से? ये हमने हमारे पूर्वजों से सीखा। और बाहर जाके तुम भी अच्छे हो जाते हो। जब आप किसी दूसरे के यहां जाते हो तब कहते हो ना, पहले आप जिमो, पुरुष भी कहता है। तो घर में क्यों नहीं है फिर वो उदारता? और आप लोगों को ध्यान होगा, जब यहां कोरोना आया था इस देश में, कितना बुरा वातावरण था पता है आपको? हम एक दूसरे को छूते नहीं थे, मर जाएंगे, लेकिन हम दुनिया के दूसरे देशों में जो हो रहा था उससे बहुत बढ़िया कर रहे थे। और वो इन देवियों के कारण कर रहे थे। मैं बता दूं क्या बढ़िया कर रहे थे। चीन ने कहा, अमेरिका ने कहा, रूस ने कहा, जर्मनी ने कहा, फ्रांस ने कहा, दुनिया के बहुत सारे देशों ने कहा। अब भारत जो विश्व गुरु बना घूमता है, अब भारत जो दावा करता है कि मैं विश्व गुरु हूं, उसकी परीक्षा का समय आ गया है। भारत वालों के पास पहले तो हॉस्पिटल नहीं है, कैसे बचेंगे लोग? भारत वालों के पास हॉस्पिटल है तो बेड नहीं है, बेड नहीं है तो ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन है तो दवाइयां नहीं है, और दवाइयां है तो रोटी नहीं है। इसलिए हिंदुस्तान तबाह होगा, ये घोषणा दी। हुआ इससे उल्टा। जिनके पास सब कुछ था, जो ये दावा करते थे कि हमारे पास सब कुछ है, वो तो हो गए तबाह, और भारत बच गया। और भारत बचा नहीं, भारत ने दूसरों को भी बचाया। कैसे बचाया? भारत में ऐसा कोई गांव, ऐसी कोई बस्ती, ऐसा कोई मोहल्ला नहीं था जो बिना दवाई के रहा हो या बिना रोटी के रहा हो। मेरे घर में रोटी है तो मेरा पड़ोसी खाएगा। वे कवि हुए हैं नीरज, उन्होंने पंक्तियां कही हैं कुछ। मजहब का मतलब होता है धर्म। वो कहते हैं कि अब तो मजहब कोई ऐसा भी चलाया जाए जिसमें इंसान को इंसान बनाया जाए,
और मेरे दुख दर्द का हो तुझ पर असर कुछ ऐसा, ये ध्यान से सुनना। और ये सब जो देवियां हैं वो तो ये कर रही है, उधर वालों को सुनना चाहिए कि मेरे दुख दर्द का हो तुझ पर असर कुछ ऐसा। अब तो मजहब कोई ऐसा भी चलाया जाए जिसमें इंसान को इंसान बनाया जाए, और मेरे दुख दर्द का हो तुझ पर असर कुछ ऐसा कि मैं रहूं भूखा तो तुझसे भी न खाया जाए। ये अपना भारत है, इसलिए हम बच गए और वो तबाह हो गए। आज तक उनकी अर्थव्यवस्था पटरी पर नहीं आई है, और दुनिया के बड़े बड़े विश्वविद्यालयों में ये शोध हो रहा है, रिसर्च हो रही है कि भारत क्यों बच गया। ये हमारे ऊंचे चरित्र के कारण बच गए। घटनाएं घटती हैं देश में, बहुत बुरी घटनाएं घटती हैं, रोना आता है, चिंता होती है। कभी कलकत्ता में घटती है, कभी मद्रास में घटती है, कभी बंगलोर में घटती है, कभी हमारी कोई माता दरिंदों की शिकार होती है, कभी हमारी कोई बहन शिकार होती है। और बड़े अफसोस की बात है कि जो सबसे बड़ा गुंडा होता है, जो सबसे बुरा हमला करता है स्त्री पर, वो अपनी बहनों से राखी बंधवाता है। ये दोहरा मानदंड है, लेकिन सारे लोग ऐसे नहीं है। कुछ मछलियां हैं जो तालाब को गंदा करती है, और आप मान के चलिए बुरे लोग कल भी थे। अभी बच्ची रश्मि रथी बोल रही थी, दुर्योधन था कि नहीं था महाभारत के काल में, रामायण के काल में रावण था कि नहीं। लेकिन दुर्योधन था तो कृष्ण भी था, रावण था तो राम भी था, और आगे भी दुर्योधन होंगे, रावण होंगे, कंस होंगे। कंस था तो कृष्ण था। बुरे लोग भी होंगे और अच्छे लोग भी होंगे, और अच्छे लोग हमेशा जीतेंगे और बुरे लोग हमेशा हारेंगे। ये तय बात है। उसका कारण है, उसका कारण ये है कि हम एक छोटे से आमंत्रण पर इतने सारे लोग एकत्र हो जाते हैं और धर्म की चर्चा करते हैं। धर्म किसको कहते हो आप? आपने धर्म किसको मान रखा है? आप ये समझते हो कि हमने कोई व्रत कर लिया, उपवास कर लिया, वो धर्म है? वो धर्म का एक भाग है। आपने उपवास किया है, आपने व्रत किया है, वो अपने लिए किया है, मेरे लिए नहीं किया किसी ने भी आप में से। मैंने आपके लिए नहीं कर रखा है। आप यदि दान करते हो कि ये मैं कपड़ा दे दूं या मैं रोटी दे दूं, ऐसा मन होता है बहुतों का, तो सोचते हो कि अगला जन्म सुधरेगा। अपने लिए किया। लेकिन धर्म जो है ना, वो सबके कल्याण का नाम है। पानी जब ऊपर से बहकर नीचे आता है तो वो उसका धर्म है, नीचे से ऊपर कभी नहीं जाएगा। नदी अपनी गति से बहती है। पेड़ का धर्म है उगना, वो उगेगा। आप पहाड़ों में, जंगलों में जाके देखिए, उन पेड़ों को कोई पानी देने वाला है क्या? लेकिन वो फलते हैं, फूलते हैं। पेड़ का धर्म है, पानी का धर्म है, आग का धर्म है, वो जलाएंगी। इसी तरह से मनुष्य का भी स्वभाव है, मनुष्य का भी धर्म है कि किसी को दुख नहीं देना, किसी का मन नहीं दुखाना। ये हमारा स्वभाव है। किसी को हम भूखा नहीं देख सकते। किसी के पास दवा नहीं है तो हम जाके उसको दवा देते हैं। करुणा, सहृदयता और प्रेम, ये हमारा स्वभाव है। ये मुझे आप जानते थोड़ी है, लेकिन ये प्रेम है। इस प्रेम के कारण बैठे हुए हैं। हम सभी से प्रेम करने वाले लोग हैं। तो मैं कह रहा था कि अपना स्वभाव क्या है? प्रेम का स्वभाव है। अपना धर्म प्रेम है, और वो धर्म बचा रहे, इसके लिए प्रार्थना करने आते हैं कि हे प्रभु, तेरा धन्यवाद कि तूने मनुष्य बनाया। प्रभु, तेरा धन्यवाद कि तूने भारत भूमि में जन्म दिया। प्रभु, तेरा धन्यवाद कि तूने मुझे दुखों से लड़ने की शक्ति दी। प्रभु, तेरा धन्यवाद कि तूने मुझ में प्रेम नाम का तत्व डाला। किसी के प्रति दया आ जाती है,
हम बस में जाते हैं, कोई माँ गोद में बच्चा लिए खड़ी होती है, तो वो दूसरा व्यक्ति तुरंत खड़ा होकर कहता है भाई बैठ जा। यही तो धर्म है। धर्म क्या है? स्वामी विवेकानंद जी जब गए थे बाहर, देश के बाहर, बड़े सुंदर थे, बड़े आकर्षक थे, तो एक महिला उन पर आसक्त हो गई, उनसे मिलने आई। बोले महाराज, मिस्टर विवेकानंद, अंग्रेजी में बोली कि मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। आप धर्म किसको कहते हैं उसको समझ लीजिए, बात को पूरी कर दूंगा। मुझे संकेत कर देना कि कब बात पूरी करनी है, क्योंकि याद नहीं रहता। मेरा पैर भी सो गया क्योंकि बैठ कर बोलने की आदत है नहीं। तो विवेकानंद जी के सामने वो आकर बोली, महाराज आपसे विवाह करने का मन है। बोले भाई मैं तो सन्यासी आदमी हूं, साधु आदमी हूं, मुझसे विवाह करके क्या करो? बोले एक ही मकसद है, एक ही उद्देश्य है, एक ही इच्छा है, और जीवन में वही इच्छा है, दूसरी कोई इच्छा भी नहीं। क्या इच्छा है? बोले आपसे मैं विवाह करके आप जैसा तेजस्वी पुत्र प्राप्त करना चाहती हूं। बोले देवी क्यों इतना कष्ट उठाएगी? विवाह होगा, इतने ताम झाम करने पड़ेंगे, हमको एक संस्कार करना पड़ेगा, ये काम तो बहुत आसान है। मैं तुझे मां कह देता हूं, तू मुझे पुत्र कह दे, मैं तेरा बेटा हूं। ये अपना देश है, ये अपना धर्म है। दुनिया में किसी दूसरी जगह ऐसा नहीं होता। शिवाजी महाराज महाराष्ट्र में हुए, उनके सैनिकों ने एक मुगल स्त्री को पकड़ लिया, बहुत सारी मुगल औरतों को पकड़ा, मुस्लिम औरतों को पकड़ा, एक बड़ी सुंदर थी। बोले ये अपन छत्रपति को भेंट करेंगे, शिवाजी को भेंट करेंगे। तो कहा गया कि महाराज दरबार कब लगेगा? बोले लगेगा। क्यों? बोले हम आपके लिए एक उपहार लेकर आए हैं, एक तोहफा लेकर आए हैं, और दुनिया का सबसे सुंदर तोहफा है, इससे ज्यादा सुंदर तोहफा है ही नहीं दुनिया में। बोले यार ये सी कोई बात है तो फिर लाओ। जब उसको लाया गया तो पर्दे में थी। शिवाजी ने उसको देखा, बोले इसका पर्दा हटाओ। उसका पर्दा हटाया गया, इतनी सुंदर लड़की, कोई भी पुरुष विचलित हो सकता था, लेकिन शिवाजी क्या बोले, अरे काश मेरी मां इतनी सुंदर होती। अरे इस माता को जहां से लाए हो वही छोड़ के आओ, वरना सबके सर कलम कर दूंगा, सबके सिर काटूंगा। ये धर्म है। महाराणा प्रताप का बेटा अमर सिंह, अरे घासरी रोटी पर मिलावड़ो ले बाजो, नानो सो अमरो चीख पड़ो, राणारो सोयो दुख जाग्यो। कन्हैयालाल सेठिया जी की कविता है, सुजानगढ़ की अपनी चुरू जिले की। अमर सिंह ले आया कुछ औरतों को, मुगल औरतों को, बोलेगी जिस रास्ते आया है उसी रास्ते जा, और अभी जा। दुश्मनी है तो मेरी मातृभूमि के लिए है, इनके लिए नहीं है। तो छोड़ के जहां से मिलाया। तो ये अपना धर्म है। आपको न विवेकानंद बनना है, न शिवाजी बनना, न प्रताप बनना। आप अपने घर में, अपने ऑफिस में, अपनी दुकान में, जब रास्ते पर जा रहे हो, जब बस में जा रहे हो, तब अपना धर्म याद कर लो कि भाई पानी का धर्म बहना है, आग का धर्म जलना है, वायु का धर्म चलना है, तो मेरा धर्म क्या है? एक बार ये विचार, ये संकल्प हमारे मन में आ गया, उसके बाद में दुनिया में ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो अपने देश को विश्व गुरु होने से रोक दे। चुनौतियां सबके जीवन में है, मेरे जीवन में भी है। लोग सबके घरों में मरेंगे, लोग सबके घरों में जन्मेंगे भी। आज मेरे सामने कोई दुख है तो कल सुख का भी पल आएगा। तो जीवन है, वो जीवन का उतार चढ़ाव चलता रहता है। इस जीवन का आनंद लीजिए और रोज ईश्वर का धन्यवाद कीजिए और अपने कर्म करते चलिए, क्योंकि आज समय की अपनी एक मर्यादा है। समय का पालन करना भी धर्म है।
अभी गोपाल जी ने घोषणा की थी कि 9 बजे आरती का समय है। समय 9 से थोड़ा ऊपर निकल गया। केम जी बोले 9:15 तक आप कर सकते हो। गोपाल नाम, इस देश के नाम देखो आप। गोपाल किसको कहते हैं? गायों को पालने वाला, है ना। अब आप क्या हैं? सारी माताएं ही तो है। गाय हमारी माता है। आप सबकी रक्षा की जिम्मेदारी इस आदमी ने ले रखी है कि नहीं ले रखी है? यही तो धर्म। खेमचंद, क्षेम, क्षेमनवती, कुशल। आप घर में जाके सबके नामों के अर्थ लगाइए। हमारे पूर्वजों ने बड़े सुंदर सुंदर नाम दिए हैं। उन्हीं में से एक नाम है दुर्गा। दुर्गा माँ हमारे मन का एक दुर्ग है, हमारे तन का एक दुर्ग है, हमारा घर भी एक दुर्ग है, हमारा नगर भी एक दुर्ग है। आपके तो नगर का नाम ही बड़ा सुंदर है, रतन नगर, रत्न नगर। यानी यहां तो रत्न ही रत्न है सब। तो फिर ये ख्याल रहे हर समय हमारे मन में कि हमारे गांव का नाम रत्न नगर है। कहीं हम ये जो रत्न है इससे पत्थर नहीं बन जाए, ये चिंता आपको रहनी चाहिए। और ईश्वर से कहिए भी कि हे हमें पत्थर मत बना देना प्रभु, हमें तो रत्न ही रहने दें। तो आप आज इतनी बात करेंगे। बातें बहुत हो सकती है, बहुत देर तक हो सकती है, लेकिन सार तत्व ये है कि जब हम आते हैं, घर से निकलते हैं, एक शुद्ध आत्मा से, शुद्ध भाव से आते हैं। वो आत्मा की शुद्धता, वो आपके मन का भाव, वो ईश्वर के प्रति समर्पण, वो भक्ति की भावना बनी रहे। आप भक्ति किसको कहते हो? आप 2 घंटे तक आरती कर रहे हो, ताली बजा बजा के भजन कर रहे हो और आपका ध्यान और कहीं लगा हुआ है, वो भक्ति नहीं है। भक्ति का मतलब है सब कुछ तेरा, मेरा कुछ है ही नहीं। ईश्वर के प्रति संपूर्ण आत्मसमर्पण भक्ति है, और वही प्रेम है। प्रेम का मतलब जो आजकल ये समझते हो कि ये मोबाइल पे बात कर करके भाग रहे हैं, ये प्रेम है। ये प्रेम नहीं है। एक फिल्म आई थी पहले, लैला मजनू। वो मजनू पागल हो जाता है लैला के ख्याल में, और रेगिस्तान में भटकता है पागलों की तरह, कपड़े फटे हुए हैं, कुछ होश नहीं, एक ही ख्याल है मन में लैला का। वहां एक फकीर नमाज पढ़ रहा था। अब वो मजनू को क्या पता बेचारे को कि कोई फकीर नमाज पढ़ रहा है। वो निकला उधर से तो वो धूल, भाई रेगिस्तान में तो धूल ही होगी, वो उड़कर फकीर पे गिर गई। फकीर तुरंत क्रोधित हो गया, बोला ये क्या कर रहे हो तुम? तुमको पता नहीं है एक फकीर यहाँ अपने ईश्वर को याद कर रहा है, खुदा को याद कर रहा है। तो बोले बाबा मैं तो लैला के ख्याल में इतना खोया हुआ हूं कि मुझे पता ही नहीं कि कोई क्या कर रहा है। इस तरह से यदि आप ईश्वर के ख्याल में खो जाएंगे तो जिंदगी का मजा आ जाएगा। अब एक अंतिम बात, इसकी आखिरी बात, ये आप सबके पास में है, और आपके जो मन का किला है उसको तोड़ने का सबसे बढ़िया हथियार है ये। बढ़िया चीजें बहुत है इसमें, बहुत बढ़िया चीजें हैं, लेकिन अपने ईमान से, अपने धर्म से अब एक बात मुझे बता दो, आप में से ऐसे कितने लोग हैं, मैं ये प्रयोग अपने बहुत सारे भाषणों में करता हूँ, पूरे देश में करता हूँ, अपना फोन मुझे दे दो कि लो देख लो सर इसमें क्या है। इतना साहस है क्या किसमें? मेरा फोन ले जाओ देख लो, किताबें मिलेगी 250, एक भी ऐसा वीडियो नहीं मिलेगा, एक भी ऐसी फोटो नहीं मिलेगी, ले लो आप देख लो कोई भी। और आप लोग क्या करते हो? पति भी अपना फोन लॉक करके रखता है, पत्नी भी लॉक करके रखती है। अरे भाई 7 फेरे लिए, उस दिन तो ये कहा कि जीवन भर का साथ है, 2 आत्माएं एक हो गई, 2 शरीर एक हो गए, कुछ अलग है ही नहीं, और दोनों के फिर पासवर्ड अलग अलग क्यों? जब पति पत्नी पासवर्ड छिपाएंगे तो बच्चे भी छिपाएंगे। हमें क्यों छिपाना पड़ रहा है? ऐसा क्या है इसमें छिपाने का? इस पे गौर कर लो अच्छी तरह से, खोलो अपने आप को, बंद मत करो इस छोटे से उपकरण में। ये साजिश है, ये षड्यंत्र है जो दूसरे देशों का है, भारत को बर्बाद करने का षड्यंत्र है ये नशा है। एक उदाहरण से बात खत्म करते हैं। चीन किसी जमाने में बहुत बड़ा देश था,
यूरोप के देशों ने उस पर कब्जा करने का विचार किया, तापे नहीं आया, तो उन्होंने चीन में धीरे धीरे अफीम बेचना शुरू किया। अफीम, लोगों को अफीम की लत पड़ने लगी। बोले अब अफीम नहीं बेचेंगे, हम तो नहीं देंगे अफीम। अब वो खाएं क्या? नौजवान तड़प रहे हैं, खेतों में जाना छोड़ दिया, काम करना छोड़ दिया, वो अफीम चाहिए। अफीम की तस्करी शुरू हुई और चीन जो एक संपन्न देश था वो विपन्न देश हो गया, और आखिर में उस पर हमला करके यूरोप के देशों ने चीन को ऐसे काट कर बांट लिया जैसे तरबूज को काटा जाता है, अपन लोग खाते हैं। ये नशा आपके घर में आ गया है, और मुझे अनुभव है इस बात का, मैं जानता हूं ये बात। मना करने के बाद बच्चे हिंसक हो जाते हैं, जान से मारने को तैयार हो जाते हैं। ये जुआ भी खिलाता है, देश के बच्चे उलझे हुए हैं। इस पर किसी और दिन बात करेंगे, आपस में बात करो। इससे बचिए, बुरी चीजों से बचिए, अच्छी चीजों की और चलिए। ये मत सोचिए कि मेरे अकेले के बदलने से कुछ नहीं होगा। बदल सकते हो अकेले भी, चलना पड़ेगा। वो गाना है पुरानी फिल्म का, एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। उस फिल्म के गाने में कुछ पंक्तियां हैं जो गाने में नहीं है और बाद में लिखी हुई है संतोष आनंद की। एक पंक्ति याद कर लीजिए, कोई साथ नहीं देगा अकेले चलो, तुम साथ में दो मेरा चलना मुझे आता है। संकल्प करके जाइए, तुम साथ में दो मेरा चलना मुझे आता है, हर आग से वाकिफ हूं, जलना मुझे आता है। तो आपको जलना आना चाहिए। आपने मुझे अपनी बात कहने का मौका दिया, मैं आप सभी का बहुत बहुत आभारी हूं। आप सभी को पुनः नमस्कार।